नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड का चतुर्थः पाठ, जिसका कि नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः, अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है और क्या हमें इसमें समझना है। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेलगाड़ी आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः बहुत सारे, जनः लोग, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी पर, आरुह्य माने चढ़कर, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति इसमें माने जा रहे थे। देखो यहाँ गच्छन्ति के साथ जब इसमें लगा दिया तो ये हमारा लंग लकार में जो वाक्य है वो बन गया। वैसे बनता अगच्छन, लेकिन यहाँ पर गच्छन्ति के साथ इसमें लगाने से हमारा लंग लकार की क्रिया हो गई। आगे कहा तेषु माने उनमें, केचित च कुछ, ग्रामीणा माने गांव वाले, केचित च और कुछ, नागरिका आसन और कुछ शहरी थे। मौनम स्थितेषु, मौनम स्थितेषु, मौन माने चुपचाप, चुपचाप बैठे हुए, तेषु माने उनमें से, एक माने एक, ग्रामीण नागरिका माने नागरिक ने, ग्रामीणान उपहासन अकथयत, गांव वालों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा गांव वाले का उपहास करते हुए? शहरी व्यक्ति ने कहा कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः अज्ञश्च सन्ति। यानी ग्रामीणा माने जो गांव वाले हैं वो अद्यापि, अद्यधन अपि यानी आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता माने अनपढ़, अज्ञश्च च माने और कैसे हैं? अज्ञा माने मूर्ख, असंति माने है। उस शहरी व्यक्ति ने कहा कि गांव वाले जो हैं वो आज भी पहले की तरह अशिक्षित यानी अनपढ़ और मूर्ख हैं। न तेषां विकासा अभवत, न तो उनका विकास हुआ यानी कोई डेवलपमेंट हुआ, न च भवितुं शक्नोति, और न ही भविष्य में हो सकता है। ये बात किसने कही? शहरी व्यक्ति ने। तस्य माने उसके, तादृशम, तादृशम का मतलब वैसे, जल्पनम श्रुत्वा, जल्पनम माने होता है बच्चों वचनों को, उसके ऐसे वचनों को, श्रुत्वा माने सुनकर, कोअपि माने कोई, चतुरः ग्रामीण अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण जो था वो बोला। अब्रवीत माने बोला। क्या बोला? भद्र नागरिक। भद्र नागरिक का मतलब हे शिष्ट नगरवासी, हे अच्छे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, भवान माने आप, किंचित माने कुछ, एव माने ही, ब्रवीत माने बोले, आप ही कुछ बोले। यतो ही माने क्योंकि, भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप जो है, भवान माने आप जो हैं वो शिक्षित हैं, च माने और बहुज्ञः अस्ति, और आप बहुज्ञ हैं मतलब बहुत कुछ जानने वाले हैं, जानकार हैं। इदम आकरण है, इदम आकरण का मतलब ऐसा सुनकर, सह नागरिकः, वह नागरिक यानी वह शहरी जो व्यक्ति है वह, ग्रीवाम उन्नमय, ग्रीवाम माने गर्दन को, उन्नमय माने उठाकर, गर्दन को उठाकर कैसे? सदर्पो, सदर्पो का मतलब घमंड के साथ, दर्प माने होता है घमंड, और सदर्पो का मतलब घमंड के साथ। उसने क्या किया? ग्रीवाम उन्नमय, गर्दन को उठाते हुए, अकथयत माने कहा। क्या कहा? कथयिष्यामि, कथयिष्यामि उत्तम पुरुष का एक वचन है। कथयिष्यामि का मतलब कहूँगा, लिट लकार का है ये। कहूँगा, क्या कहूँगा? परम किंतु, पूर्वम माने पहले, समयः विधातव्यः, समयः माने होता है बच्चों शर्त, जैसे आप बेट लगाते हैं उसी तरीके से। तो उसने कहा लेकिन पहले हम क्या करेंगे? पहले हम शर्त लगाएंगे, शर्त लगाएंगे, उसके बाद मैं कुछ कहूँगा। ये बात कही किसने? ये बात कही शहरी व्यक्ति ने। उसके बाद क्या हुआ? तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उस बात को सुनकर, सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत, उसने चतुर ग्रामीण से कहा, चतुर ग्रामीण ने उस शहर वाले से कहा। क्या कहा? भो, अरे, वयम अशिक्षितः, वयम मतलब हम लोग अशिक्षित हैं,
हम लोग कौन अशिक्षित हैं, अर्थात गांव वाले। भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। गांव वाले एक व्यक्ति ने कहा शहरी व्यक्ति से कि हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, वयम अल्पज्ञा का मतलब हम कम जानकार हैं। और भवान च बहुज्ञः, और आप बहुत कुछ जानने वाले हो। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जानकर या ऐसा समझकर, अस्माभिः माने हम लोगों को, समय कर्तव्यः, समय लगाना चाहिए, अर्थात शर्त लगाना चाहिए। क्योंकि आप जानकार हो, आप बहुज्ञ हो, हम लोग तो अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, गांव वाले हैं, हम क्या जाने। तो ये सोच के शर्त लगाना। तो वयम परस्परः प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः, हम लोग आपस में एक दूसरे से पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तर दातुं समर्था न भविष्यति, यदि आप, भवान माने आप, यदि आप उत्तर दातुं मतलब उत्तर देने के लिए, समर्था न भविष्यति समर्थ नहीं होगे, तदा माने तो, भवान माने आप, 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तर दातुं समर्था न भविष्यामः, और यदि वयम मतलब हम लोग कौन, गांव वाले। यदि वयम उत्तर दातुं समर्था न भविष्यामः, अगर हम लोग उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तदा माने तो 10 रूप्यकाणां अर्धम, 10 रुपये का आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपये देंगे। क्योंकि आप जानकार हो, हम लोग जानते भी नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हो, हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो इसलिए आप शर्त जो लगाएंगे वो ऐसी लगाएंगे कि अगर आप जीत जाओगे या आप हारोगे तो आप हारने पर 10 रुपये दोगे, और अगर हम हारे तो हम हारने पर आपको 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः, आम माने हाँ, स्वीकृतः माने स्वीकार है, समय मतलब शर्त। उसने कहा, शहरी व्यक्ति ने कहा, आम स्वीकृतः समयः, मुझे ये शर्त स्वीकार है। इति कथते, ऐसा कहते हुए, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक ने, सह ग्रामीणम, उस गांव वाले से, नागरिकम अवदत, शहरी व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, समय स्वीकार कर ली, शर्त को स्वीकार कर लिया, फिर उसके बाद उसकी शर्त को मान लिया, और शहरी व्यक्ति ने, ग्रामीण व्यक्ति ने नागरिक से कहा, क्या कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, यहाँ एवं लिखा है, एव होना चाहिए, एव माने आप, ऊपर बिंदी नहीं आएगी, है ना। तो पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक को उस गांव वाले ने कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति, आप ही पहले पूछें। इदं श्रुत्वा, यह सुनकर, स ग्रामीणः अवदत्, उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम, युक्तम मतलब ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। आपसे मैंने कहा कि आप पहले पूछे, तो आपने कह दिया नहीं, पहले तुम बताओ, तुम बोलो पहले। तो ठीक है भाई, आप बड़े हैं, आप सब जानने वाले हो, तो हम आपकी बात मान लेते हैं, ऐसा उसने कहा। उसने एक पहेली पूछी, और जो पहेली पूछी वो श्लोक के माध्यम से। उसने कहा, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। उसने एक श्लोक के माध्यम से अपनी पहेली पूछी। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, अस्याह माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोले, भवान माने आप इसका उत्तर दीजिए। उसने एक पहेली पूछ ली, किसने, गांव वाले ने। नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक ने बहुकालम मतलब बहुत समय तक, अचिंत्यत माने सोचा, बहुत समय तक सोचता रहा, परम माने किंतु, प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न अभवत, लेकिन वह शहरी व्यक्ति उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, सक्षम नहीं हुआ। अतः माने इसलिए, ग्रामीणम अवदत, उसने ग्रामीण से कहा, क्या कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, अहम जानाति ना होगा, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जानामि, क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष की क्रिया है, उत्तम पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। तो यहाँ जानाति की जगह आप क्या कर लेंगे, जानामि। यानी उस शहरी व्यक्ति ने कहा, मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ग्रामीणः अकथयत, गांव वाले ने कहा, क्या कहा,
यदि भवान उत्तरम दातुम, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि माने तो ददातु 10 रूप्यकाणि, तो फिर दो 10 रुपए। आप उत्तर नहीं जानते हो ना, तो आप फटाफट एक काम करो कि 10 रुपए दो। तो उसने कहा ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, अतः माने इसलिए, मिलान मुखेन मतलब दुखी मन से, मुरझाए हुए मुख से, नागरिकेण नागरिक ने, समयानुसारम यानी शर्त के अनुसार, 10 रूप्यकाणि दत्तानी, 10 रुपए वो देता है। कौन देता है? शहरी व्यक्ति। किसको देता है? गांव वाले को। क्यों? क्योंकि वह उस पहेली का उत्तर नहीं जानता और शर्त यही लगी थी कि आप अगर उत्तर नहीं देंगे तो 10 रुपए देंगे। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, पुनः फिर से गांव वाले ने कहा। क्या कहा? इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिका, इस समय, इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछे, प्रहेलिका माने पहेली को, अब आप पहेली को पूछें। दंड दानेन खिन्नः नागरिका बहुकालम विचार्य, दंड देने के कारण जो नागरिक था वह दुखी हो गया, शहरी व्यक्ति दुखी हो गया, और बहुकालम माने बहुत देर तक, विचार्य माने विचार करने पर भी, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मृत, उसको कोई भी पहेली याद नहीं आई। बहुत समय तक सोचता रहा क्या पूछूं, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आया। अतः माने इसलिए, अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अधिक लज्जा से युक्त होकर वह बोला। क्या बोला? स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वम उत्तरम ब्रूहि, उसने कहा कि तुमने जो पहेली पूछी थी उस पहेली का ही उत्तर जो है वो आप दें। ये बात उसने उससे कह दी। फिर क्या हुआ? स्वकीया प्रहेलिकायाः उत्तरम भवान दातुम, ये उसने उससे कह दिया। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर ये हुआ कि तदा सा ग्रामीण बेहस्य, तब वह गांव वाला हंसते हुए स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत, सही सही उसने ठीक ठीक उत्तर दिया। क्या बोला? इसका उत्तर है पत्रम। क्या उत्तर है? पत्र। पत्र मतलब चिट्ठी। यतो ही माने क्योंकि, इदम पदेन विनापि दूरम याति, याति माने होता है चली जाती है, यानी ये जो पत्र है, जो चिट्ठी है, वह बिना पैरों के, आपने कभी देखा है किसी लेटर के कोई पत्र वगैरह पैर वगैरह होते हो, तो कहा कि ये बिना पैरों के दूर तक चली जाती है। अक्षर युक्तम अपि, उसने लिखा था ना, साक्षर होना चाहिए पंडिता, अक्षर युक्त होने पर भी न पंडिता भवती, लेकिन वो ज्ञानी नहीं होती। अक्षर तो होते हैं, चिट्ठी में लोग अपना संदेश लिखते हैं, लेकिन वह ज्ञानी नहीं होती। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणः ग्रामः आगतः, एतस्मिन् काले माने इसी समय क्या हुआ कि वो जो गांव वाला था उसका गांव आ गया। ये लोग रेलगाड़ी में बैठे हुए थे। आगे क्या हुआ? सह माने वह जो गांव वाला था वह बेहसन माने हंसते हुए क्या हुआ? रेल यानात रेलगाड़ी से अवतीर्य माने उतरकर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल दिया। कौन चल दिया? वो गांव वाला जिसने पहेली पूछी थी, जो जीत गया था शर्त को। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर, अपमानित होकर, पूर्ववत माने पहले की तरह, तूष्णीम अतिष्ठत, चुपचाप बैठा हुआ था, बैठ गया। सर्वे माने सभी, यात्रिणा माने यात्रियों के द्वारा, यात्रियों ने, बाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा आसन, सभी लोग उस बाचाल बातूनी नागरिक को देख देख कर क्या कर रहे थे? आहसन माने हंस रहे थे। तदा स नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत माने कि, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव होता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरः भवन्ति, ग्रामीणः माने गांव वाले भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकेभ्यः शहरी लोगों से, प्रबुद्धतरः भवन्ति यानी अधिक जानकार होते हैं, बहुत कुछ जानने वाले होते हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ हमने आपको समझाया जिसका कि नाम था प्रबुद्धो ग्रामीणः, यानी एक बुद्धिमान गांव वाला। तो आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।